जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अपने ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से उसी पड़ाव में हम विभाज्यता के नियम के तरफ चल रहे हैं। कल हमने 7 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया था। आज 8 से विभाज्यता का नियम मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आइए देखते हैं 8 से कौन सी संख्या कटती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वह संख्या जो दिया है, जो भी संख्या दी रहेगी उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान क्या कहा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, यहाँ पर 824 यहाँ पर मैं रख दे रहा हूं, यानी 1824 दे दिया है। ठीक है। अब 1024 है तो इसमें जो इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है, यानी तीनों का मान को हम 8 से क्या करते हैं, भाग देंगे। तो 8 से भाग देंगे। अगर यह तीनों का मान 8 से कट जाएगा तो इसका मतलब यह संख्या, पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आइए भाग देकर देखते हैं। ये 8 एकम क्या हो जाएगा, 8। अब 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी तो 0 रख देंगे। 8 तरीके 24, ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब कि ये जो 1824 है यह 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। आइए दूसरी संख्या मैं लेता हूं। दूसरी संख्या देखिए आपके सामने। दूसरी संख्या बच्चों यहां पर मैंने रख दिया। अब इसको चेक कर लीजिए। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 जो मान है इसको 8 से हम क्या करेंगे, काटेंगे। अब 8 से काटेंगे, अगर यह कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब इसको देखिए बच्चों, 8 से काटिए तो 8 छके 48, 8 छके 48, 52 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 4 आपका। ठीक है। अब 4 बचेगा, ये 40 हो जाएगा। 8 बचे 40, यानी ये आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान 8 से क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब कि यह संख्या जो 3520 जो संख्या दी गई है यह 8 से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसी इसी प्रकार आपको बच्चों अगर 8 से काटना है तो इसी प्रकार आपको क्या करना है कि कोई भी कितना हो बड़ी संख्या दी है और उसको 8 से डिविजिबल करना है तो उसका इकाई का मान, दहाई का मान और सैकड़ा का मान 3 ले लीजिए और उसको 8 से क्या कर दीजिए, प्रयास करिए काटने का, और तीनों संख्या आपको 8 से कट जाएगी तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं बच्चों। ये 9 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 9 से विभाज्यता का नियम है, जैसे मान लीजिए कि जो दी गई संख्या है उस दी गई संख्याओं को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और जोड़कर और 9 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक संख्या रख दिया बच्चों, जैसे मान लीजिए कि 9, ये आपकी संख्या मैंने क्या कर दिया, रख दिया। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो ये 9 3 क्या हो जाएगा, 12। अब 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19। अब 19 को बताइए 9 से काटेंगे तो 9 के पढ़े में 19 आता है, इसका मतलब कि यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या मैं ले रहा हूं, जैसे 729 रख दिया। क्या रख दिया, 729। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़कर यहाँ पर लिख दीजिए। तो 7 2 9 और 9 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। अब 18 को 9 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी दो बार में यह संख्या क्या हो गई, कट गई। इसका मतलब कि 729 9 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार बच्चों एक संख्या और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने रख दिया
ये संख्या ले लिया, ठीक है। अब यह संख्या ले लिया, अब इसको आप जोड़कर एक बार प्रयास करिए करने का। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, यानी ये 18 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब कि 828 भी 9 से क्या होगा कटेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे पहले मैं एक आपको डिविजिबिलिटी कराया था 3 से। 3 का रूल ही सेम 9 का रूल है। बस यह ध्यान देना है कि वह जोड़ने पर वह संख्या 9 से छोटी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि 3 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 9 से कैसे कटेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 9 की टेबल में आना चाहिए। सेम रूल वही है जो 3 वाला रूल है। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ करके और 9 से क्या किया जाएगा विभाजित किया जाएगा। अगर वह कट जाएगा तो इसका मतलब कि वह 9 से पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए हम अगली संख्या की तरफ चलते हैं। अगली संख्या है बच्चों आपका 10। 10 से कटने का रूल क्या है, इसको देखिए। 10 से कटने का रूल एकदम सामान्य सा है कि जिसके इकाई का अंक क्या हो 0 हो। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी 10 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने रख दिया सबसे छोटा नंबर आपका रख दिया 100। अब 100 में देखिए इकाई का अंक क्या है 0 है कि नहीं है। तो ये 0 है, तो इसका मतलब 10 से काटेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी 10 बार में कट जाएगी, यानी ये 100 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर रख दीजिए हम 250। दूसरी संख्या ले लिए 250। बताइए इकाई का अंक क्या है इसका, तो कहेंगे कि 0 है। तो इसका मतलब कि यह 10 से कटेगा, तो चेक कर लीजिए 10 दूना के 20, इसमें से बचेगा आपका 5, ये हो जाएगा 50, 10 बचे 50, यानी ये कट गया 25 बार में। तो आपने क्या देखा बच्चों कि वह संख्या जिसकी इकाई का मान 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए बच्चों हम नेक्स्ट संख्या की तरफ चलते हैं। वह संख्या आपकी 11 है। कौन सी संख्या है बच्चों 11 से डिविजिबिलिटी देखिए। 11 से कटने का रूल क्या है, तो इस चीज को थोड़ा सा नोट करिएगा। 11 वाला 11 से कटने का विभाज्यता का नियम, ये इसको नोट करिएगा। दी गई संख्याओं संख्याओं के समस्थान वाली संख्या सम संख्या दी गई संख्या के सम स्थान के अंक को तथा विषम स्थान के अंक को अलग अलग जोड़कर आपस में घटा दिया जाता है। आपस में घटा दिया जाता है। ठीक है। और प्राप्त अंक अगर
अगर 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए बच्चों, उदाहरण देखकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है आपका, सपोज करिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, सबसे छोटा नंबर 121 ले लिया। आपका क्या लिया? 121। अब इधर से काउंट कर लीजिए कितनी संख्याएं हैं। तो एक संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है। चाहेंगे तो इधर से भी काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो सम स्थान इसमें कितना दिख रहा है? तो केवल 1 दिख रहा है। तो सम स्थान की जगह क्या है? तो 2 है। अब विषम स्थान कितने हैं? तो 2 दिए हैं। तो 2 एक है, एक 3 है। तो एक स्थान के नीचे नंबर क्या है? तो कहेंगे कि सर 1 है। तो 1 है, आप विषम स्थान यानी 3 के नीचे नंबर क्या है? तो 1 है। तो दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। और ये सम स्थान का हो गया और ये आपका विषम स्थान का हो गया। दोनों का योग हमने आपस में क्या कर दिया? घटा दिया। तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमने क्या लिखा है? वही कि अगर प्राप्त अंक क्या हो? 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। आइए दूसरा नंबर लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1331 है। सपोज करिए कि 1331 एक नंबर दिया है। तो इधर से काउंट कर लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब सम स्थान वाला एक जगह ऐड कर लीजिए, विषम स्थान वाला एक जगह कर लीजिए। तो ये विषम स्थान वाला हो जाएगा। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। और सम स्थान वाला ये हो जाएगा आपका, इसको प्लस कर दीजिए। तो 3 1 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। यह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार और भी नंबर आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों, हम फिर अगली संख्या की तरफ चलते हैं। जैसे हम 11 तक हमने बताया था, 11 के बाद 12 से विभाज्यता का नियम। अब इसमें देखिए दिया है कि 12 से विभाज्यता का नियम, वह संख्या 12 से विभाज्य होगी जिसमें 2 का रूल भी, 3 का रूल भी और 6 का रूल भी अप्लाई होगा। या कह सकते हैं वह संख्या जो 2, 3 और 6 से कटेगी तो वह 12 से भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यह आप संख्या ले रहे हैं, एक यहाँ पर छोटा नंबर लिया जा रहा है। जैसे ये 60 ले लिया गया, कोई संख्या 60 ले लिया गया। अब यह बताइए 2 का रूल क्या है? तो इकाई का मान 0 है, तो 2 से कटेगा पक्का। अब इसमें क्या है? इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 6 से 3 को काटेंगे तो 3 दूना के 6, या 2 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी 3 से भी कट रहा है। और 6 से कटने का रूल है कि जो संख्या 2 और 3 से कटी तो वह 6 से भी क्या होगी? कट जाएगी। तो यह तीनों को जो रूल अप्लाई कर रहा है जो संख्या को, तो वह संख्या 12 से भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। यानी 60 को 12 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो 12 पचे 60, यानी यह संख्या क्या हो गई? कट गई। समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार कोई भी संख्या ले सकते हैं कि जो 2 और 3 के साथ साथ, जब 2 और 3 से कटेगी तो वह 6 से कटेगी ही कटेगी। और जब 6 से कटेगी तो वह संख्या क्या होगी? 12 से भी कटेगी। आइए हम 13 से विभाज्यता का नियम आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। इसमें बच्चों है 13 से विभाज्यता का नियम में कि कोई भी संख्या है, सपोज करिए कि एक संख्या मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे रख दिया 169। आप जानते हैं कि यह 169 13 का क्या है? स्क्वायर है, तो ये कटेगी। अभी ये क्या कहा है कि इकाई के अंक का 4 गुना कर दिया जाए। तो इकाई के अंक का 4 गुना कर दीजिए। तो इकाई के अंक में 4 गुना कर दीजिए
और शेष संख्या में क्या करना है, जो शेष बची हुई संख्या है उसमें वह जो 4 गुना किए हैं उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो शेष बची संख्या क्या है, 16। अब 16 में 9 चौके 36 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12, 3 1 4 1 5, यानी अब यह 13 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 13 चौके 52, ये संख्या कट गई। इसी प्रकार बच्चों आप दूसरी संख्या एक और ले सकते हैं। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं, इसी का क्यू ले रहा हूं, 2197 होता है। 13 का क्यू क्या होता है, 2197 होता है। तो 2197 ले लीजिए। अब इसका क्या किया है, इकाई के अंक का 4 गुना, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। शेष बची हुई संख्या में 28 क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9 8 17, ये हो जाएगा 3 1 4, और ये हो जाएगा आपका 2। अभी भी आपको ज्यादा वो दिक्कत हो रहा है तो फिर इसी अंक का 4 गुना कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। तो बची हुई संख्या क्या है, तो 24 है। 24 में 7 चौक 28 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 8 4 12, 2 2 4 1 5। अब देखिए 52 आ गया। अब इसको 52 को 13 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इस प्रकार ये 13 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा आपको, कि इसकी इकाई के अंक का 4 गुना करके और जो शेष बची हुई संख्या इकाई के बाद उसमें उस संख्या को जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ करके और 13 से विभाजित किया जाएगा। वह संख्या अगर कट जाएगी तो पूरी की पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। आइए बच्चों, हम 14 से विभाज्यता का नियम आपको बता रहे थे। 14 से विभाज्यता का नियम क्या है, कि जो संख्या 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, यानी 2 का रूल भी अप्लाई हो और 7 का रूल भी अप्लाई हो, वह संख्या 14 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमने ले लिया, आप 14 लिया, तो इकाई का अंक क्या है बच्चों, तो कहेंगे कि 4 है। तो इसका मतलब कि यह 2 से क्या होगी, कट जाएगी। अब 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, फिर इसी को 14 को 7 से काटेंगे तो 7 गुना के 14। अब इसको 14 से 14 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो देखिए तीनों नंबर से, 2 से भी कटा, 7 से भी कटा, 14 से भी कटा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो संख्या 2 से भी कटे और 7 से भी कटे, वही 14 से भी क्या होगी, कटेगी। आइए 15 का रूल देखते हैं बच्चों। 15 का रूल क्या है, आपके सामने देखिएगा। 15 का रूल, जो संख्या 3 से भी कटे, यानी 3 का रूल भी अप्लाई हो और 5 का रूल भी अप्लाई हो, जिस संख्या पर 3 का रूल भी अप्लाई हो और 5 का रूल भी अप्लाई हो, वह संख्या 15 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी आपने देखा, जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि एक संख्या मैंने रख दिया यहाँ पर 45 ले लिया, एक संख्या। अब 45 ले लिया तो अब बताइए इकाई का मान क्या है यहाँ पर, तो कहेंगे कि 5 है। तो इसका मतलब कि अब 5 से क्या होगी, कट जाएगी। फिर इस 3 का रूल क्या है, तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। तो 4 5 क्या हो जाएगा, 9। 9 को 3 से काटेंगे तो 3 3 9, ये क्या हो गया, 3 से भी कट गया। तो अब यह इसका मतलब कि 45 15 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 क्या 45। यानी आपने क्या देखा कि जो संख्या 3 से कटे और 5 से कटे, तो वह 15 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आइए 16 का रूल देखते हैं बच्चों। 16 का रूल क्या कहता है कि जैसे 8 का रूल हम लोग पढ़े हैं, तो 8 के रूल में ये था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा का मान 8 से काटा जाएगा। इसमें क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवा अंक का मान ये पकड़ेंगे। 1000 अंक तक के अंकों को 16 से क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, और वह जब कट जाएगा तो इसका मतलब कि वह 16 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमने ले लिया यहाँ पर
इस पर एक संख्या इतनी बड़ी ले लिया 5 अंक की, यानी 56,400। अब इसमें 4 अंक तक की संख्या को पकड़ेंगे। इसमें 16 से आप क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। तो 16 चौके 64, यानी 400 बार में यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि यह पूरा का पूरा नंबर 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। अब अगली संख्या है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। ये 17 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 17 से विभाज्यता का नियम है बच्चों कि इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष संख्या में से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। आपने क्या देखा, एक संख्या मैं ले रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या ले लिया मैंने यहाँ पर 51 ले लिया एक संख्या, और इसके इकाई के अंक का क्या है, 5 गुना करना है। कितना गुना करना है, 5 गुना। शेष संख्या क्या बता, 5। अब 5 गुना करेंगे तो 5 आएगा। 5 में से 5 को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो अब अगर नहीं, 5 में 5 को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। घटाना है, घटाना है। शेष संख्या में से क्या करना है, घटाना है। तो 0 आ गया। तो अब घटाने पर 0 आ जाए, चाहे 17 के गुणज के रूप में आए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यह संख्या मैंने ले लिया 51। सपोज करिए कि 5 17 चौके 68, 17 चौके 68, 680 ले लिया। अब इसमें इकाई का मान क्या है बच्चों, कहेंगे 0 है। अब 0 का 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो 68 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 68 ही आएगा। 68 को 17 से भाग देंगे तो 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 680 आपका 17 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस प्रकार आप ये 17 से विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी कर सकते हैं कि कितना ही बड़ा नंबर है, बस आपको इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष बची हुई संख्या में से उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो जो प्राप्त अंक आएगा तो वह 0 आए या चाहे 17 के गुणज के रूप में आए, तो वह 17 से विभाजित हो जाएगी। 19 से लास्ट ये आपका 20 तक मैं बता रहा हूं। बस ये जो इम्पोर्टेंट था वह हमने क्या कर दिया, आपको बताने का प्रयास कर दिया। ये 19 से विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों, तो 19 से विभाज्यता का नियम, ये ध्यान दीजिएगा। 19 से विभाज्यता का नियम, इसमें जो भी संख्या दी गई है बच्चों, उसके इकाई के अंक का 2 गुना कर दीजिए। इकाई के अंक का 2 गुना करके और शेष बची हुई संख्या में उसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो वह 19 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 361 हमने ले लिया और इकाई के अंक का क्या कर दिया गया, 2 गुना। इकाई के अंक का 2 गुना कर दिया गया। अब 2 गुना करके जो शेष बची हुई संख्या में है, इसी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 38। अब 38 19 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी संख्या है, अगर आपको 19 से काटना है, कितना बड़ी संख्या है, अगर उसमें उसके इकाई का अंक आप क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, और शेष बची हुई संख्या में उस 2 गुने को का आया हुआ प्रतिफल उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद 19 से काटने के बाद वह कट जाएगा। तो समझिए कि वह संख्या 19 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। थैंक यू बच्चों।